अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने घरों में खैर खैरियत से और खुश खुरम रखे, आमीन सुमा आमीन। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया समेत दुनिया के बहुत से ममालिक में इस टाइम सर्दियाँ चल रही हैं। तो यहाँ पे गल्फ़ और मिडल ईस्ट में भी ये सर्दियाँ इस टाइम यहाँ पे सर्दियाँ चल रही हैं और सर्दियों का मौसम यहाँ पे बहुत खूबसूरत होता है। तो वही इंजॉय करने के लिए हम लोग बाहर निकले थे। आज यहाँ पे बड़ी ठंडी हवा चल रही थी और अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी बाहर आने वाली है, बस ये कुछ दिनों के लिए ही सर्दियों का मौसम आया था और अब बस उसके बाद गर्मी गर्मी गर्मी। तो यहाँ पे ये एक मॉल था, मॉल तो नहीं कह सकते इसको, एक आउटडोर सिटिंग इन्होंने सी के साथ बनाई हुई थी। आजकल यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक चल पड़ा है वाटर गार्डन सिटीज़ का। तो ये भी उसी हिसाब से एक इन्होंने एरिया बनाया है जिसमें बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं और साथ ही यहाँ पे सी कनेक्ट होता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे बोट्स वगैरह लेके लोग सी में एक राइड करने भी जा सकते हैं। तो इस एरिया का नाम था सादात मुहर्रक और ये मुहर्रक के एरिया में लगता है ये। और बस आज हम लोग इसको विज़िट करने के लिए आए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर लूँ। तो यहाँ बस हम लोगों ने अपनी गाड़ी लगाई थी, हमें पार्किंग ही नहीं मिल रही थी, तो पार्किंग भी हमें जाके छत पे मिली। तो मैंने छत से आप लोगों के लिए कुछ क्लिप्स जो थे ये मैंने कैप्चर किए थे। तो यहाँ पे ये देखेंगे ऐसे ना बोट्स के पार्किंग की जगह बनी हुई है और बस यहाँ पे आप लोग जाओ टिकट करवाओ और टिकट तकरीबन 2.5 BD का 15 मिनट्स की राइड थी और आप आराम से सी में एक राइड लेकर आ सकते हो और बाहर आओ वापस आके रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं यहाँ पे, तो आप लोग वहाँ पे खाना एंजॉय कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के रेस्टोरेंट थे। एक मुझे फ़लस्तीन का रेस्टोरेंट भी नज़र आया और जिसके ऊपर काफ़ी रश था। तो ये मैं वहीं पार्किंग से अपनी क्लिप्स रिकॉर्ड करी थी। तो ये रोड के उस तरफ जो है हाईवे था, हाईवे के उस तरफ एक और पार्क था और फिर समंदर था। तो ये है वो मेन जगह सादात बहरीन। ये जो हाईवे अभी आप लोगों को नज़र आ रही है ये है यहाँ की मेन हाईवे जो कि मुहर्रक डिस्ट्रिक्ट को जोड़ती है बाकी बहरीन से। क्योंकि अगर किसी ने मुहर्रक से मनामा जाना हो तो बीच में समंदर आता है और ये समंदर के ऊपर इन लोगों ने ये दो हाईवेज़ ब्रिज डाले हुए हैं जो कि लोगों को आर पार आने में हेल्प करते हैं। अर्ली 80s 70s में सुना है यहाँ पे कश्ती के थ्रू भी लोग आते होते थे, लेकिन अब इन लोगों ने ज़ाहिर बता जब इनके पास पैसा आ गया तो इन लोगों ने सड़कें बना ली। तो जो है अब ये सड़क जो है ये हाईवे ये मुहर्रक को बाकी बहरीन के साथ मिलाती है। तो यहाँ से हम जैसे इस हाईवे को क्रॉस करेंगे तो आगे हमें बहरीन का जो कैपिटल है मनामा, हम लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो बस अब ये वहाँ से मैं पार्किंग से आई थी नीचे और मैं ये नीचे थोड़े मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे। सर्दियाँ थीं, अच्छा मौसम था, तेज़ हवा चल रही थी तो उसकी वजह से यहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा हुआ हुआ था। सारे रेस्टोरेंट पे इंडोर आउटडोर सिटिंग्स फुल थीं और बोटिंग के लिए लोग वेट कर रहे थे। बहुत लंबी लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई थी क्योंकि सनसेट होने वाला था। तो बस सनसेट से पहले पहले जो है ना जितने लोग राउंड लेकर आ सकते थे उन्हीं को अलाउ कर रहे थे ये लोग। तो क्योंकि सनसेट के बाद जो है समंदर में जाना अलाउ नहीं है यहाँ पे, तो उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी रश हो रहा था। और ये पीछे भी आप लोगों को देखे नज़र आ रहा होगा जेट स्की में लोग घूम रहे हैं।
तो बस यहाँ का यही फ़न है। अभी यहाँ पे लोगों ने मॉल्स में भी जाते हैं, लेकिन उस हिसाब से अब नहीं जाते, बस शॉपिंग वगैरह के लिए ज़्यादा लोग जाते हैं। अब आजकल ये जब से इन्होंने वाटर गार्डन सिटीज़ का ये इंट्रोड्यूस करवाया है ना कॉन्सेप्ट यहाँ पर, तो अब ज़्यादातर लोग ना आउटडोर बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था करोना डेज़ में, जब करोना आ गया था और इंडोर सिटिंग्स और मॉल्स में बैठना सब बंद हो गया था। तो जब ये भी जगह जब खुली थी करोना डेज़ में, क्योंकि यहाँ पे देखें सब रेस्टोरेंट्स हैं और ये सामने समंदर है और इन रेस्टोरेंट्स के ये बाहर ही इनकी सिटिंग बनी हुई है। तो आप खाना लो, यहाँ पे बैठो, समंदर को देखो, एंजॉय करो, खाना खाओ। तो ये वाटर गार्डन सिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट था ना, ये करोना डेज़ में आया था और ये काम भी कर गया। अभी लोग ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। जैसे भी ऐसे मौसम में, गर्मियों में तो बाहर ऑब्वियसली नहीं बैठा जाता, लेकिन सर्दियों में तो इंसान बैठ के अच्छी तरह एंजॉय कर सकता है। ये देखें अभी बस गोल्डन आवर चल रहा था और सनसेट होने वाला था, तो ये बस जो जो लोग समंदर में गए हुए थे लोग वापस आ रहे थे। हम लोग भी लेट हो गए, तो इस वजह से हम लोगों को भी उन्होंने कहा कि नहीं अब टाइम नहीं है, अब तो वापस आने का टाइम है, तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो हम लोगों ने कहा चलो फिर किसी दिन जल्दी आएंगे। ये बस कुछ लोग यहाँ पे दिखें जेट स्की में घूम रहे थे यहाँ पे, और ये यहाँ का एक बहुत बड़ा होटल है 5 स्टार, उसकी भी कुछ लोग, जैसे उसका भी सी में एक्सेस है, तो वहाँ से भी लोग अपनी जेट स्की प्राइवेट लेकर आते हैं, और जिनको आता है, जिनके पास लाइसेंस होता है, वो यहाँ पे राइड करते हैं। और ये जो लकड़ी की कश्ती है, मुझे ये बहुत अच्छी लग रही थी। ये किसी की प्राइवेट बोट थी और क्योंकि यहाँ से हिली नहीं थी। और ये अब हम आ गए थे दूसरी तरफ, तो वो पहले मैंने आपको एक तरफ दिखाया था, वहाँ पे तो ये सारा रश था बोट में, जिन्होंने बोट की राइड लेनी थी उन लोगों का। इस तरफ रश कम था क्योंकि यहाँ पे कैफेटेरिया, ये होटल्स ही थे और ज़्यादातर लोग बस बैठ के खाना खा रहे थे। और बस ये एक तरफ से इसका लुक ऐसा था। और ये देखें जी, ये सीगल्स थी और ये पानी में तैर रही थी और ये इतनी प्यारी लग रही थी। यहाँ तो अभी ज़्यादा सन दूसरी तरफ चला गया, तो थोड़ा डार्कर शेड में वीडियो रिकॉर्ड हुई है, लेकिन ये लाइव देखने में बहुत प्यारी लग रही थी। और ये जी यहाँ का था मेन एंट्रेंस, जो आउटडोर पार्किंग थी वहाँ से। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट बनाई हुई थी, और देखें कितनी तेज़ हवा चल रही है, दरख्त और उनके पत्ते कैसे हिल रहे हैं। तो बस यही था मेरा आज तक का व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। तो इंशाल्लाह हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।